बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है लेडीज़ कमीज़ में पैपिंग और बैंड लगाने का प्रोसीजर। कुछ स्टूडेंट परेशान थे, कह रहे थे सर पैपिंग के साथ बैंड किस तरह लगाई जाती है। आइए देखते हैं। जैसा कि कमीज़ रखी हुई है, इसके ऊपर हमने बैंड लगानी है और इसके आगे पैपिंग लगानी है। इसका प्रिंट आपके सामने है। इसका आसान फार्मूला आपको बताऊंगा, काबिल गौर रहना है। इससे पहले हमारे चैनल को क्या करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये मिशन हमारा जारी रहे। अब सबसे पहले जैसा ये कमीज़ हमारे पास रखी हुई है, इसको हमने अच्छी तरह प्रेस कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, कढ़ाई की हुई है, ताकि वो अच्छी तरह फ्रेश बैठ जाए। इसके बाद हमें एक ऐसा पीस लेना है जो पैपिंग के लिए, ये इसके साथ का बचा हुआ है। अगर अलग पैपिंग आप इसमें से कोई डिसाइड करना चाहें, जैसे ग्रीन है या हल्की वाइट है या ब्लैक है, कोई सी भी आप पैपिंग डिसाइड करें तो वो भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जो कॉलर लगाएंगे उसका तरीका आपको बताता हूँ कि उसका फार्मूला क्या है। हमने इसको ऐसे डबल कर लेना है। पहले तो डबल करने के बाद हल्की सी ये प्रेस लगानी है। फिर हमने इसका हाला कटिंग करना है। हाले का साइज़ है, गले का साइज़ कितना है, 38। ये गले का है 38 है। अब हम इस 38 को 6 पर डिवाइड करेंगे। अब यह नोट कर लें, 6 पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसा कि ये रखा हुआ है, ये 38 को डिवाइड बाय 6। इसका एक और आसान तरीका है, जैसे ये 38 है, इसको आपने ऐसे हाफ कर लिया, हाफ करके फिर आप इसको ऐसे 3 दफ़ा फोल्ड कर देने हैं, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ये देखें ना, इंची टेप के कितने हिस्से हो गए, 2 4 6। 38 को 6 पर डिवाइड करने का ये आसान तरीका आपको फार्मूला दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से आपने ऐसे निशान ड्रॉ कर लेना है और दूसरा इस तरफ से यूं कर लेना है। अब इससे 1 cm नीचे कर देना है इस तरफ, क्योंकि वो बाकी ऊपर स्टिचिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा। अब इसका हाला हमने इस तरह से यूं काट देना है। ये समझ आ गया बात? यस सर। इधर से हमने 6 पर डिवाइड करके पूरा पूरा काटा है जी। और इधर से हमने 1 cm ज़्यादा कर दिया है। अभी हम इसको इंचों में बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है सवाल करते हैं सर इंचों में आप बताएं। अभी ये इसका 38 था, यानी देखें कितना है, 15। अब हम इस 15 को आधा कर दिया है, आधा करके फिर हमने इसको 3 पर डिवाइड कर दिया, यानी हमें, हाँ जैसा कि ये है, ये देखें ये 15 है, इसको हमने कितने पर तकसीम, 6 पर, ये 6 पर हमने यूं तकसीम कर दिया है, तो ये जवाब आ रहा है 2.5, 2.5। तो अब हमने इधर से 2.5 इस तरफ रख दिया है। अब 2.5 से आधा इंच और सिलाई के लिए रख दिया, क्योंकि ऊपर सिलाई आएगी इस तरफ से, इस तरफ से सिलाई आती है ना, इसलिए हमने आधा इंच इधर से ज़्यादा कर दिया है, इधर से नहीं किया है। अब आपको इसका हाला भी बनाने का तरीका दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए कि अब हमने इसकी बैंड बनानी है। जब ये ऐसे, ये 4.5 है, कितनी, 4.5। अब इस 4.5 को इधर रख दिया, तो ये 7 और 7 14, तो हमें 15 चाहिए। जब हम इसको बैंड लगाएंगे तो आधा इंच और मज़ीद तराश देंगे ऐसे, और थोड़ा सा पीछे से हल्का सा, तो हमारे हाले का साइज़ भी पूरा आ जाएगा। अब हम सबसे पहले बैंड की कटिंग कर लेते हैं। बैंड हमारे पास है 15 इंच, कितनी इंच है, 15 इंच। अब हमने इस तरह का स्केल लेना है, इसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं। 15 का हाफ 7.5, ये 7.5 पर ये लाइन लगा देंगे। इसके बाद बैंड की आप जितनी भी मोटाई लेना चाहें, तकरीबन 1.25 इंच होती है, ये 1.25 इंच इधर रखनी है, 1.25 इंच इधर। मज़ीद इसको पैमाइश करें कि हमें 15 इंच की बैंड चाहिए। ये 15 इंच की बैंड आ चुकी है, ये इस तरफ, ये फुल साइज़ खातून की बैन है, इसलिए 15 इंच आ रही है। छोटी हो बड़ी हो तो आपने
जैसे मैं बता रहा हूँ 6 पर तकसीम करना है, डिवाइड। जी सर। यही फार्मूला इस्तेमाल करना है आपने। कुछ नए स्टूडेंट्स परेशान होती हैं घरों में, ख़वातीनें जो स्टिच कर रही होती हैं, वो बैन काटने में मुश्किल पेश आती है। कह रही है बाज़ार से बनी बनाई बैन हम लें, तो आप बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक स्केल ही आप ख़रीद लें। कौन सा स्केल? गुलाई वाला। ताकि इस स्केल की मदद से आप हर किस्म की बैन कॉलर कटिंग कर सकती हैं। अब ये पेपर बुकरम है तो इसको हमने डबल प्रेस करना है। पतला है ना, बारीक, क्योंकि लेडीज़ में पतला बुकरम इस्तेमाल होता है। अगर मोटा बुकरम आपके पास रखा हुआ है तो फिर आप एक ही बुकरम लगा दें। इसी तरह से हमने दूसरी बैन भी इसके बराबर कट कर लेंगे। कॉलर कटिंग करने का प्रोसीजर समझ आ रहा है? यस सर। पहले एक कॉलर को हमने काटा है, दूसरे को पिने लगाकर बुकरम साइड पे हटा दें। ये कॉलर हमारे पास 15 इंच का कट चुका है। ये कितना है? 15 इंच। ये ज़्यादा हो रहा है, हल्का सा इसको तराश दें। ये कॉलर 2 किस्म के होते हैं। ये जो बैन है सीधे भी होते हैं और ऐसे गोल भी होते हैं। ये गुलाई वाला बता देता हूँ आपको। गुलाई करनी हो तो ऐसे खुद ब खुद कर लें। दोबारा पेमेंट करके देखते हैं कितना है। ये बिल्कुल परफेक्ट 15 इंच का है। कितना इंच का है? 15 इंच। हाँ, बिल्कुल 15 इंच हमारे पास ये कॉलर बैन ऐसे परफेक्ट बन चुका है। अब हमने इसमें पाइपिंग लगानी है। कौन सी? पाइपिंग। पाइपिंग के लिए हमने इसको अच्छी तरह से पहले प्रेस कर दिया है। पाइपिंग इसी की बना लेते हैं। अगर आपके पास दूसरा कोई कलर है, जैसा ग्रीन है या कोई सा भी है, वो आप इसके ऊपर रख देंगे। इसको अच्छी तरह पहले प्रेस किया है, इस पीस को भी ऐसे प्रेस करना है। इसके ऊपर पिन लगा देंगे। ये पिन लगाने का क्या फ़ायदा है? इससे कपड़ा नहीं हटता अपनी जगह से, हिलता नहीं। जी सर। बस 3 पिने हमने लगा दिए ताकि ये जो पाइपिंग वाला फैब्रिक है ये हिलेगा नहीं। आइए अब हम इस पे मशीन पर चलते। यस सर। चला दी। अब हमने इसके करीब नज़दीक सिलाई कर देंगे। धागा फिट किया ना? यस। हमने इसके नज़दीक सिलाई लगानी है। इसके बाद आपने इस तरफ से ऐसे चले आना है। फिर इसके करीब सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाई लग चुकी है। अब इस 2 सिलाइयों के बीच में आपने कटिंग कर देनी है ऐसे। इसके साथ हमने यूं कटिंग करके ऐसे कट लगाने हैं, एक इस तरफ कट, एक इस तरफ। इसके बाद हमने इस पाइपिंग को जो है इस तरह प्रेस कर देना है इस्त्री की मदद से। आइए इस्त्री पर चलते हैं। अब हमने जो कट लगाया था, कट लगाने के बाद इसको ऐसे उल्टी तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करके
ये प्रेसिंग कर दी है यूँ। ये देखें कट के साथ साथ पैपिंग भी बिल्कुल सफाई से बन चुकी है। ये इसको अच्छी तरह हमने प्रेस कर दिया है। दूसरी तरफ भी आप दिखा देते हैं यूँ। ये प्रेस कर दिया है। इसके बाद बटन पट्टी इसके अंदर लगाई जाएगी। ये एक आपने ऐसा पीस ले लेना है सीधा, इसको यूं प्रेस करके फिर इस तरह। अब हमने इस तरह की एक बटन टेप तैयार कर दी है, उसको हमने ऐसे इसके अंदर ऐसे लगाना होगा, ये यूं। इसके साथ साथ हमने ये डोरी लगानी है। ये ब्लैक डोरी मिल जाती है, इसके आप ऐसे पीस बना लेंगे। चार पांच जितने भी आप बटन लगाना चाहें। मैंने 6 पीस बना लिए हैं। 1 3 4 5 6 पीस हमने बना लिए हैं। ये जब बटन पट्टी लगाएंगे इसके साथ साथ इसको भी लगाते जाएंगे। आइए अब हम इसकी जो बैन है उसको प्रेस कर लेते हैं। इस्त्री गर्म है जैसे। ये बैन कलर के लिए हमने ऐसा एक पीस ले लेना है, इसको अच्छी तरह पहले हीट कर लेना है। इसकी पिनें निकाल देनी है। इस जगह पर आपने रख के इसको पेस्ट कर देना है। ये फालतू कट कर दें इस तरह। ये आधा इंच का फासला रख के ऐसे गुलाई में कट कर देना है। अब दूसरा जो बुकरम है इसके ऊपर प्रेस करना है डबल। डबल बुकरम प्रेस करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये मोटा हार्ड हो जाए। अगर एक जेंट्स बुकरम मिलता है जर्मनी मोटा, अगर वो हो तो फिर एक ही बुकरम लेडीज़ कमीज़ के लिए, बैंड के लिए काफ़ी होता है। अब ये हाले वाली चीज़ है, ये इसके ज़रिए आपको फार्मूला बताऊंगा, ये आपने काबिल गौर रहना है। जिस तरह से मैं प्रेसिंग कर रहा हूँ आपने इसी तरह से बैन को प्रेस करना है, इसी तरह से फोल्डिंग करना है। इसके बाद मशीन पर चलते हैं। इसको रख दो। अब हमने इसको कॉलर को ऐसे सिलाई लगानी है एक बूट के फासले पर। ये बूट के फासले पर हमने एक सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने इसके अंदरूनी हिस्से पर सिलाई लगाएंगे यूं ऐसे। बुकरम के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगानी नहीं है, थोड़ा फासले पर ऐसे गुलाई में। ये बुकरम से ज़रा सा फासला होना चाहिए, स्पेस देना है। इसी तरह अब हमने गुलाई के साथ साथ अब गुलाई से फासला रख के आपने यूं कट कर देना है और इसको भी कट लगाने हैं।
इस कट लगाने का क्या फ़ायदा है? वो सही से मुड़ जाएगा कॉलर। हाँ, इस तरफ से भी और इधर से भी कट लगाने हैं 2-3। इस तरह कट लगाने से जब इसकी हम फोल्डिंग करेंगे तो गुलाई फ्रेश बैठेगी। ये देखिए आपके सामने है, दूसरी तरफ से भी बिल्कुल फ्रेश। अभी हमने फ्रंट वाले हिस्से को पहले सिलाई कर लेते हैं बटन टेक, इसके बाद फिर प्रेस पे चलेंगे, दोनों चीज़ें एक ही दफ़ा प्रेस करेंगे। अब हमने ये बटन पट्टी को जो है इसके इस तरफ शुरू से नहीं लगाना, इतना नीचे कर लेना है, 1 इंच फासला नीचे रखना है। इस तरह से बटन टेक को नीचे ऐड करना है। अभी पाइपिंग के नज़दीक सिलाई लगानी है। और जो ये हमने काटे थे बटन लगाने के लिए लूप्स, वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये कितना फासला रखना है, जितना आपके पास बटन की मोटाई है आपने उस हिसाब से इसको फोल्ड करके ये दोनों बराबर आए आपस में। इसके बाद तीसरा, स्पेस आपने देखना है सबका स्पेस एक जैसा आए, बराबर। कितने हो गए? 4। अभी 5वां इधर रखना है। इसके बाद आखिरी 6। अब इसको हमने किस तरह से कवर करना है ये आपने काबिल गौर रहना है। इस तरह से, फिर इसके बाद फिर आपने ये जहाँ तक ये आखिरी लूप्स लगाया हुआ है इस जगह तक आपने इसको पक्का कर देना है। ये जैसे मैं कर रहा हूँ, ये पक्का करके फिर आपने इस धागे को निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर आपने इस एरिया को बैक पर ले जाना है, फिर ये पाइपिंग की फिलिंग कर लेनी है। जो ये सिलाई रह गई थी इसको आपने ऐसे लगा लेना है। आइए अब हम इस्त्री पे चलते हैं। अब हमने इस कॉलर को भी प्रेस कर दिया है ऐसे दोनों साइडों पर, हल्का सा शावर अप्लाई करना है। और ये आधा इंच का फासला इधर रख के कट कर देना है। ये आधा इंच का जो फासला है इसका ताल्लुक कमीज़ के साथ है, इसके ज़रिए कमीज़ के साथ अटैच किया जाएगा। अब बीच में एक छोटा सा कट लगा देना है, पानी जो लगाया था वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये कॉलर भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको भी प्रेस कर लेते हैं, जो इसका फ्रंट वाला एरिया है इसके लूप्स जो हैं ऊपर कर लें। अब हमने इस तरह से दोनों को पैनल को मिलाकर प्रेसिंग कर दिया। ये देख लीजिए, ये बटन पेक है, ये इसके लूप्स हैं,
ये इसका बटन वाला पार्ट्स है, दूसरा बटन पट्टी इसके साथ लगी हुई है। आइए अब हम शोल्डर सिलाई करके ये कॉलर लगाने का तरीका दिखाते हैं, जो मेन और ख़ास चीज़ है। आइए मशीन पर। अब हमने इसके फ्रंट और बैक का शोल्डर का ऊपर का एरिया हमने ऐसे सिलाई करना है। बहुत सारे कंप्लेंट्स आती हैं, जो नए स्टूडेंट्स होती हैं, कहती हैं हमारी कमीज़ें पीछे गिरती हैं, कोई कहती हैं आगे गिरती हैं। उसमें ये मिस्टेक कर देती हैं। ये जो पैनल है ज्वाइंट करते वक्त आपने सही नहीं ज्वाइंट करती हैं, बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता। अभी इसी तरह से सीधा ले आना है। और दूसरा एरिया इसके साथ स्टिच कर देना है। शोल्डर की सिलाई बिल्कुल ठीक से साफ से बराबर से होगी तो कमीज़ आपकी ना पीछे जाएगी ना आगे, बिल्कुल अपने कंधे पर सही परफेक्ट बैठेगी। इस तरह से लंबा धागा खींच लेना है। ये आधा इंच के फासले पर आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आइए अब हम इसका कॉलर चेक करके देखते हैं। हाला मशीन। अब ये जो बैन है अब हमने इसके साथ अटैच करना है। अटैच करने से पहले आपने इसका बीच में कट लगाना है और इसका बीच में कट देखना है कि बराबर है, इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो इसको हल्का सा तराशना होगा। अभी देखते हैं। क्योंकि हल्का सा तराशना होता है। ये तकरीबन ये आधा इंच तराशना होगा इसको हल्का सा। वो तराशने का प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। इस दोनों को आपने ऐसे अटैच करना है, मिलाना है दोनों पट्टियों को। ये शोल्डर के साथ शोल्डर भी मिलाने हैं। फिर आपने हल्का सा तराशना है। इस तरह से। और इसका जो बैक एरिया है, अक्सर ख़वातीनें कहती हैं हमारी कमीज़ें पीछे गिरती हैं, तो आप इसको ज़्यादा तराश देती होंगी। ज़्यादा नहीं तराशना है। ये सिर्फ जो सिलाई का एरिया है हल्का सा, इसको यूँ आपने यूँ तराश कर बीच में कट लगा देना है। अब हमने इसका एरिया पे मैच करके देख लेना है। ये बिल्कुल ऐसे परफेक्ट आ रहा है। ये बीच से ये चीज़ बराबर नज़र आ रही है। आइए आप मशीन पर चलते हैं। अब कमीज़ को आपने उल्टी तरफ से ऐसे कॉलर को रख के सिलाई करना है, सीधी तरफ से नहीं करना है, क्योंकि उल्टी तरफ से सिलाई लगाएंगे तो फिर ये सीधी तरफ चला जाएगा। आराम आराम से आपने लगाना है क्योंकि फुल गुलाई में है। सिलाई लगाते वक्त ये खास ख्याल रखना है। ये स्टिचिंग अलाउंस है, जो कॉलर की बुकरम वाला एरिया है इसके नज़दीक चलानी है मशीन। इसके साथ साथ आपने जो दरमियाना कट एरिया है, इस कट को कट एरिया के साथ मैच करते जाना है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको बराबर होना चाहिए। तो आपने कहीं मिस्टेक कर दी होगी अगर ये बराबर नहीं हो रहा, ज़्यादा तराश दिया है या कम। आपने बिल्कुल हल्का सा नॉर्मल तराशना है और हाला बराबर आना चाहिए, जैसे ये आ रहा है परफेक्ट। ये बैन का हाला कट के साथ कट बराबर आना ज़रूरी है, नहीं तो बैन आगे जाएगी या पीछे बैक पर। इसी तरह से इस ज्वाइंट को आपने यूं कवर करना है। आगे वाला एरिया भी चेक करना है कि बिल्कुल परफेक्ट बराबर आना चाहिए। इसको इस तरह से रिकवर करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये ऐसे बिल्कुल ये कवर हो चुका है। अब ये एरिया भी मालूम हो गया है बराबर है।
इस सिलाई को ऐसे मजबूत करना है, पक्का करना है। समझ आ रहा है, नज़र आ रहा है? तो समझ भी आ रहा है, नजर भी आ रहा है। हाँ, तो अब हमने उल्टी तरफ से कॉलर को रखा है। किस तरफ रखा है? उल्टी तरफ से। ये उल्टी साइड से। अब हम इसको ऐसे सीधी तरफ से पलटा देंगे। जी सर। किस तरफ से? सीधी तरफ। और कैंची की नोक की मदद से आपने इसको ऐसे रिफ्रेश कर लेना है, ये चीज़। स्टूडेंट्स बहुत गलती करती हैं कि बैन हमसे सफाई से बैठती नहीं है। इसका तरीका अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पहले अंदर की सिलाई लगाई थी हमने, वो इसके ऊपर के हिस्से के बराबर आनी चाहिए, ये वाली। ये बराबर नहीं आती, ज़्यादा अंदर डाल देती हैं स्टूडेंट या बाहर डाल देती हैं, तो फिर वो मिस्टेक आ जाती है, कॉलर में झोल आ रहा होता है। अब मैं लगा रहा हूँ ना, इतनी इतनी जगह सेटिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ। इतनी जगह सेटिंग कर लेनी है। और ये नीचे वाली सिलाई का एरिया भी देखते जाना है। जब आप इधर तक पहुंच जाएं तो फिर अगला हिस्सा जो है पैनल इसका मैच करना है, ताकि देखें बराबर है। इस तरह से सीज़र की नोक की मदद से यूँ ये बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन बराबर बैठ रहा है। हल्का सा इसको चोट लगा दें और ये नीचे वाली सिलाई का एरिया देखते जाएं, बिल्कुल ये वाली सिलाई का एरिया इसके बराबर बराबर आना चाहिए आखिर तक। अब हाथ को आपने इस शिकल में रखना है जैसे मैंने रखा हुआ है, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। इस तरह से मशीन को सुई को नीचे करके गुलाई में आपने हाथ से मशीन चलानी है, ऐसे आराम आराम से। अब ऊपर के किनारे की सिलाई भी बेहतरीन और सफाई से आपने लगानी है। ऊपर की सिलाई बिल्कुल किनारे की आराम आराम से, क्योंकि ये हाथ वाली मशीन है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, इसलिए बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बिल्कुल वो प्रोसीजर हम आपको सिखाते हैं जो आप भी कंट्रोल और काबिल सफाई से सिलाई और फिनिशिंग। जब इधर पहुंच जाएंगे तो आपने इस पाइपिंग के एरिया तक ज़रा सा नीचे आ जाना है ताकि सिलाई मजबूत हो जाए। ये कॉलर तैयार हो चुका है, कॉलर तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्रेस इस तरह से करते हैं कि दोनों पाइपिंग आपस में बराबर हों। ये बटन वाला एरिया भी और ये देखिए शोल्डर भी बिल्कुल बराबर है। ये बेहतरीन आसान फार्मूले हैं। अब इसके ज़रिए आपको दोबारा रिपीट करवा के दिखा रहा हूँ कि हमारे पास जो कॉलर था वो 15 इंच था। कितना इंच था? 15 इंच। 15 इंच को हमने कितने पर डिवाइड किया था? 6 पर डिवाइड करके ये रखा था। अब इसके बाद हमने आधा इंच और ज़्यादा किया था इस तरफ, क्योंकि आधा इंच जो ज़्यादा किया था वो शोल्डर के अंदर की सिलाई में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने 15 इंच की बिल्कुल परफेक्ट बैन का साइज़ तैयार किया था। ये आपके सामने, ये देखिए, ये बैन कितनी नज़र आ रही है? 15 इंच। ये 15 इंच नज़र आ रही है? जी सर। अच्छा, बैन का एरिया 15 इंच बिल्कुल परफेक्ट। इसका 6 पे डिवाइड करके आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस निकाला था। जब हम बैन लगा रहे थे तो आधा इंच हमने और इसको तराशा था, क्योंकि इधर आधा इंच के बजाय आप डायरेक्ट 1 इंच भी रख सकते हैं। जैसे कि इधर से हमने 6 हिस्से 6 पर तकसीम करके पूरा निशान लगाया था, इस तरफ से आधा इंच ज़्यादा रखा था, तो आप डायरेक्ट 1 इंच भी रख सकते हैं। अब हम कारीगर हैं, खुद ऑपरेटर जो होता है 1 इंच डायरेक्ट रख देता है, बाद में छांटी करने की ज़रूरत नहीं होती।
तो मैंने सिखाने के लिए इधर से पूरा छठा हिस्सा रखवाया था, इधर से आधा इंच ज़्यादा, ताकि जब हम कॉलर लगाएं तो हल्का सा इसको त्राश दें सफाई से, ताकि कॉलर परफेक्ट बैठ जाए। रिज़ल्ट अब आपके सामने है। हमारे मिशन को जारी और लाइक और शेयर करें, और क्या करें? सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।